हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपको पता है राजस्थान जीके जो कि बेसिक है और आना ही ये अनिवार्य लगभग हो चुका है। हर एग्ज़ाम्स में राजस्थान जीके आता है। तो राजस्थान जीके जिसमें हमने पहले जो कि राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक पढ़े थे, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के पढ़े थे, अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री के। आई थिंक अपन के राजस्थान जीके है जो कि 60% कम्प्लीट और 40% अभी भी बाकी है, जो कि हम 1 या 1.5 महीने में आराम से कंप्लीट आपको ज़रूर करवाएंगे। बस पीछे आपके जो बचेगी वो होगी राजस्थान पॉलिटिक्स, जो हम बाद में देख लेंगे, और राजस्थान इकोनॉमिक्स और करंट एंड अफेयर्स वो तो खुद को पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको पता है वीकली सीरीज़ निकलती है करंट एंड अफेयर्स की एंड मंथली मूमल निकलती है। आप उनमें से पढ़े तो बेस्ट होगा। सो राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक अभी हम अपना चल रहा है मेवाड़ का गुहिल राजवंश और कुंभा के अन्य तथ्य चल रहे हैं। कुंभा ने क्या क्या किया, क्योंकि कुंभा राणा कुंभा एक ऐसे राजा थे जिनकी उपलब्धियां, जिनके कार्य इतने बड़े हैं कि उनको जितना पढ़ो उतना कम ही लगता है। जैसे कि कुंभा का कुंभलगढ़ दुर्ग आई थिंक कितना बड़ा, और और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है 636 किलोमीटर, जो कि विश्व की दूसरी दीवार मानी जाती है, विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार मानी जाती है। और ये दुर्ग खुद जो कि जब 36 किलोमीटर उसकी दीवार है तो उसकी परिधि, उसका क्षेत्र कितना बड़ा होगा। तो कुंभा जिसका दुर्ग का इतना बड़ा स्थान है, तो सोचो उनकी महान उपलब्धियां, उनका पराक्रम, उनका तेजस्वी रूप कितना होगा। लेकिन एक ऐसी दुखद विचारणीय विचार है कि कुंभा के ही पुत्र उदाकरण या उदा, इन्होंने ही कुंभा की हत्या की थी। क्यों उदाकरण को या उदा कहते हैं जिनको, उनको जो कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता माना जाता है, क्योंकि वे मेवाड़ के प्रथम पिता हत्या थे। उन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, राणा उदयकरण। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कुंभाकालीन चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी। ये जब कुतुबुद्दीन जो थे, कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से हार कर वापिस जा रहे थे, तो मालवा शासक महमूद खिलजी जो थे, मालवा शासक जो महमूद खिलजी थे वर्सेस कुतुबुद्दीन। तो मालवा शासक महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच ये संधि हुई थी, क्योंकि दोनों ही क्या थे, कुंभा के कट्टर दुश्मन थे। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन फ्रेंड होता है, भाई होता है। तो कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी के बीच संधि हुई कि हम दोनों ही मेवाड़ पे आक्रमण करेंगे, और जो भी विजय क्षेत्र होगा उसके 2 डिवाइड्स होंगे, एक होगा कुतुबुद्दीन और एक होगा महमूद खिलजी का। हम दोनों संयुक्त रूप से मेवाड़ पे आक्रमण करके अपनी विजय प्राप्त करेंगे और कुंभा को हराएंगे। इन दोनों ने जो कि संधि की, कौन सी, चंपानेर की संधि की थी 1456 पे। और जो कि मेवाड़ पे आक्रमण कब किया था, दोनों ने मेवाड़ पर आक्रमण ये इन्होंने किया था 1457 ईस्वी। 1457 ईस्वी में इन दोनों ने मिलके मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन क्या हुआ, वापस वो का वो ये जो कि असफल रहे। तो ये इस प्रकार थी चंपानेर की संधि। अब हम आगे पढ़ते हैं बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध, जो कि आपके मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी वर्सेस कुंभा के बीच में हुआ था। तो चंपानेर की संधि आपको समझ आ गया, कुतुबुद्दीन अहमद शाह वर्सेस महमूद खिलजी के बीच 1456, और जिसमें 1457 में उन दोनों ने जो कि मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन हार गए, और उसके बाद में हुआ था बदनौर भीलवाड़ा युद्ध। यह हुआ था 1457 ईस्वी।
किस किस के बीच? कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच 1457 ईस्वी को बदनौर भीलवाड़ा का जो कि युद्ध हुआ था। तो बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, ये हो गया। इसके बाद है कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कुंभा की, वो थी मेर जाति। क्या थी? मेर जाति। तो मेरों का दमन किया कुंभा ने। तो मेर कहाँ है? स्पेशली बदनौर भीलवाड़ा मेर जाति क्षेत्र है जो बदनौर भीलवाड़ा है। यानी कि यहाँ पे मेर जाति की बाहुल्य है, मेर जाति बहुत ज़्यादा है। तो मेर जाति का जो नेता था, नेता मुनीर, तो इन्होंने क्या किया? मोक्कल यानी कि कुंभा के पिता की हत्या के बाद, मोक्कल की हत्या के बाद कुंभा के साथ विद्रोह, लेकिन विद्रोह करने की कोशिश की, यानी कि कुंभा को दबाकर मेर आधिपत्य क्षेत्र करने की कोशिश की अपने मेवाड़ पे। लेकिन जो कुंभा के से जो थे सेना नायक, कुंभा के सेना नायक सुरतान ने मेरों का दमन किया। और मेरों का दमन करने के बाद क्या हो गया? मेवाड़ के जो शासक हैं गुहिल वंश का वापस प्रभुसत्ता उनको मिल गई, क्योंकि मोक्कल की जब हत्या हुई थी उस समय लगभग मेयर ने अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश जो की कर ली। तो इस प्रकार जो कि मेरों का दमन किसके द्वारा? जो कुंभा के जो सेना नायक सुरतान है उनके द्वारा किया गया। अब बताती हूँ कुंभा की मृत्यु के बारे में कि कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। तो कुंभा की मृत्यु तो 1468 ईस्वी में कुंभा को उन्माद रोग, चलो कोई ना, कुंभा को 1468 में उन्माद रोग हो गया। ये तो कोई ना, बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन जो इनके पुत्र थे, पुत्र उदाकरण ने कुंभा की हत्या कर दी, अपने ही पिता की हत्या कर दी, क्योंकि वो जल्दी से चाहते थे कि जो राज्य का उत्तराधिकार है वो जल्दी मेरे हाथ में आए। तो उदा ने क्या कर दी? कुंभा की हत्या। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के प्रथम पितृहंता। क्वेश्चन मोस्ट है, मेवाड़ के प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। अब हम पढ़ते हैं बूंदी के साथ संबंध। तो बूंदी और मेवाड़ के साथ जो संबंध, संघर्ष भी हुआ और संबंध भी दोनों माने जा सकते हैं। तो बूंदी जो है, बूंदी के साथ संबंध, तो बूंदी प्लस मेवाड़ संबंध। तो क्या थे? जो ये बूंदी के जो थे सारे जो शासक थे, सामंत थे, वो पहले क्या थे? मेवाड़ के शासकों के सामंत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मेवाड़ के शासकों के सामंत। पहले क्या था? बूंदी के शासक मेवाड़ शासकों के सामंत हुआ करते थे, यानी कि उनके अधीन, किसके? मेवाड़ शासकों के अधीन काम किया करते थे। कौन? जो बूंदी हाड़ा वंश, हाड़ौती क्षेत्र के जो शासक थे
वो मेवाड़ शासकों के अधीन काम करते थे। लेकिन 1413 से लेके 1458 का काल जो था, जो किसका था? बेरीसाल, राजा बेरीसाल। कौन थे? बूंदी के। इनके कार्यकाल में क्या हो गया? मेवाड़ प्लस बूंदी दोनों क्या हो गए? वर्सेस हो गए एक दूसरे के। वर्सेस कहाँ लगता है? जहाँ पे कोई दो जगह, दो इंसान, कोई दो क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत विरोध में खड़े हो जाते हैं, वहाँ वर्सेस लगता है। तो मेवाड़ और बूंदी जो कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, किसके? बेरीसाल के काल में, यानी कि तनाव आ गया था, तो दोनों के बीच युद्ध बनता है। लेकिन जो रणमल थे, आपको पता है, हंसाभाई ब्रदर्स, तो रणमल ने क्या किया? रणमल ने जबरन बूंदी पर आक्रमण तथा मांडलगढ़ पर विजय, मांडलगढ़ पर विजय की। जबरदस्ती बूंदी पे क्या कर दिया? अधिकार। वो मेवाड़ के अधीन नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी अधिकार करके मांडलगढ़ पर विजय करके जो बूंदी के जो लोग थे उनको क्या कर दिया? जबरन मेवाड़ के अधीन। लेकिन वो इस बात से कतई खुश नहीं थे कि वो मेवाड़ के अधीन रहे, वो मेवाड़ के अधीन रहना ही नहीं चाहते थे। तो बूंदी राज्य जो कि ये हो गया, मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते थे, लेकिन जो रणमल थे जबरन जो कि अधिकार क्षेत्र में लिया बूंदी को। फिर क्या हुआ था? जो बूंदी के जो थे ना, बूंदी क्षेत्र किसके साथ था? मालवा सुल्तान के साथ। किसके साथ? मालवा सुल्तान के साथ। इस बात का पता किसको चला? कुंभा, कि बूंदी भले ही अपने अधिकार क्षेत्र में हो, लेकिन वो अंतर रूप से हमारे विरोधी हैं, अंतर रूप से वो मालवा के सुल्तान के साथ है, क्योंकि बूंदी चाहता था कि हम एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहें, न कि किसी क्षेत्र के अधीन। तो इन्होंने क्या किया? हाड़ौती पर सैन्य अभियान, हाड़ौती क्षेत्र पर, हाड़ौती क्षेत्र पर सैन्य अभियान। तो हाड़ौती क्षेत्र पे सैन्य अभियान किया, तो प्रभुसत्ता तो रही, मतलब अधिकार क्षेत्र में ले लिया बूंदी को, अधिकार में लिया किसको? बूंदी को। लेकिन अधिकार में तो लेना है, अधिकार में तो ले लिया कि रहेगा हमारे अधीन, लेकिन प्रभुसत्ता किसकी चली? पर कहा कि प्रभुसत्ता जो कि हाड़ौती क्षेत्र की ही रहेगी। यानी कि जब उनको पता चला कि मालवा के साथ हैं, तो उन्होंने हाड़ौती पर पहले सैन्य अभियान, फिर उन्होंने सोच समझ के फिर इनको मेवाड़ के अधीन में ले लिया, अधिकार में ले लिया, लेकिन ये प्राधिकरण रखा कि आप अपनी प्रभुसत्ता खुद के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये था बूंदी और मेवाड़ के साथ संबंध। अब पढ़ते हैं देवड़ा चौहान, देवड़ा जो चौहान थे सिरोही आबू, उनका मेवाड़ के साथ किस प्रकार का संबंध था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं देवड़ा चौहानों आबू या वो जो माउंट आबू और जो सिरोही के थे उनका मेवाड़ के साथ किस प्रकार का संबंध था, और उसी के साथ हम उसी वीडियो में देखेंगे राणा कुंभा की अन्य उपलब्धियां, और उसके बाद हम देखेंगे राणा उदाकरण। आई होप आपको समझ आया होगा, एग्जाम में आपके लिए सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।